अगर आप यूएस में हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो ये आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। यूएस में पढ़ने का कॉस्ट सिर्फ ट्यूशन फी तक लिमिटेड नहीं है। ऐसे हज़ार तरह के कॉस्ट और हैं जो आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज आई स्टडीड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी एंड आई वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस। मुझे पता है कि ट्यूशन फी के अलावा जो हिडन कॉस्ट होते हैं और लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं उससे आपके पूरे बजट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मेरा नाम है शीतल एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसफेड, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं। In this video, we'll talk all about how you can make a budget for your study abroad plans and where you can cut down costs. So stay tuned till the end. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फी की, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता बड़ा कॉस्ट है जिसको ना तो आप अवॉइड कर सकते हो और ना ही कम कर सकते हो। अगर आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे एक ग्रेजुएट कोर्स की ट्यूशन फी होती है समवेयर अराउंड $60,000 to $80,000। जो कोर्स मैंने कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में परस्यू किया था, दैट वाज आल्सो मास्टर्स लेवल कोर्स एंड इट कॉस्टेड मी $75,000 ट्यूशन फॉर 9 months प्रोग्राम। ऑल्दो उसकी ट्यूशन फी $65,000 ही थी, बट बाकी सारी फीस को मिला के जैसे टेक्नोलॉजी फी, इंस्टीट्यूशन फी and all the other kind of costs that I had to pay, it all came up to $75,000। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली जैसे इंस्टीट्यूशंस को चूज करते हो तो आपका ट्यूशन फी कम हो जाता है, विच विल बी समवेयर अराउंड $40,000 to $60,000 और वो 30 लाख to 50 लाख की रेंज में पर ईयर आप परस्यू कर सकते हो। Institutions like Columbia University not only give you a tag of a brand that is Ivy League, but they also give you exposure of a world class city that is New York City। लेकिन वहाँ पे living expenses बहुत ज़्यादा होते हैं and that is something that you need to take care of। Now let's talk about living expenses। New York City में रहना सबसे महंगा है। अगर आप मैनहट्टन इलाके में रहना चाहते हो विच इज़ वन ऑफ द 5 boroughs इन न्यूयॉर्क सिटी, तो वहाँ पे आपको शेयर्ड अपार्टमेंट $1,500 से कम में मिलेगा ही नहीं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एनरोल्ड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थ्रू ही हाउसिंग ली थी एंड दैट कॉस्टेड मी $1,300 फॉर 1 room in a 3-bedroom apartment. I was sharing it with 2 other people and I had the best time of my life. Another thing that you need to be prepared for are the transportation cost. Although New York City में अगर आप सबवे से ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि चाहे आप 5 स्टेशन जा रहे हो या फिर 50, all you have to pay is $2.90, which is very cost effective. You don't have to take a cab. Every place is well connected through the subway। हालांकि अगर आप छोटे शहरों में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल पर्ड्यू यूनिवर्सिटी इन इंडियाना, वहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम मिलेगा एंड यू कैन गेट अ ग्रेट अपार्टमेंट फॉर $700 to $900। लेकिन वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है और कनेक्टिविटी भी काफ़ी कम है एरियाज की, सो यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि न्यूयॉर्क सिटी में चाहे रहने का खर्चा ज़्यादा होगा बट आपके पास एक्सपोजर काफ़ी बेहतर होगा एज कम्पेयर टू अदर स्मॉलर सिटीज़ इन द US एंड यू विल ऑल्सो हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग एंड जस्ट लिविंग योर लाइफ। कॉलेज फीस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी हिडन फी। अगर आप कोलंबिया में पढ़ते हो तो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी, हेल्थ इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी फ़ी, इस तरह के कुछ फ़ी देने पड़ते हैं सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी। नाउ दैट you can see on the screen, when I was studying at Columbia, I had to pay $1,284 for health services fee, $4,358 for health insurance, which is mandatory for all the international students coming in the US for education. Then I had to pay university services and support fee, which was somewhere around $1,100. देन टेक्नोलॉजी फ़ी विच वॉज अ वन टाइम फ़ी। तो अगर आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा है, आई एम अस्यूमिंग कि वो आपको एक ही बार पे करनी पड़ेगी एंड फॉर मी दैट वाज अराउंड $1,200। एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है, दैट वाज अराउंड $100 एंड एनरोलमेंट फ़ी विच इज़ ऑल्सो नॉन रिफंडेबल, दैट वाज एट $1,000।
फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एक बहुत अच्छी बात होती है दैट दे गिव यू एन ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट वुड टेक फॉर यू टू बी इन दैट सिटी टू स्टडी एट दैट इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप कोलंबिया की वेबसाइट पे जाके देखोगे, जो कोर्स मैंने परस्यू किया था उसके कॉस्ट के साथ साथ उन्होंने मुझे लिविंग एक्सपेंसेस का भी एक रफ एस्टिमेट दिया था। अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेट मेरा रेंट होने वाला था अराउंड $14,000, फूड वुड हैव कॉस्टेड मी अराउंड $4,000, यूटिलिटीज अराउंड $7,000, बुक्स एंड सप्लाईज $2,900, transportation $2,000 and other personal expenses around $5,500। तो ओवरऑल मेरा कॉस्ट होने वाला था लिविंग का फॉर 9 months अराउंड $35,000। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम चेक करना चाहते हो, ऑलवेज लुक फॉर कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस एंड नॉट जस्ट कॉस्ट ऑफ ट्यूशन। दैट विल गिव यू एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ how much you will have to pay to be in that city to attend that course in that university। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और स्कॉलरशिप्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज इंडियन रुपी इज़ वीक एज कम्पेयर टू US डॉलर्स एंड अराउंड 80-85 रुपीज़ इक्वल्स टू $1। तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे USD में तो आपका कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। कोलंबिया जैसे आईवी लीग यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स कम होते हैं बिकॉज दे अट्रैक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन नीड बेस्ड जो स्कॉलरशिप्स होते हैं दे आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एनी अदर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, देन यू कैन अप्लाई फॉर देयर इन स्कूल स्कॉलरशिप्स एंड दे विल हेल्प यू आउट इफ दे फील दैट योर केस इज जेन्युइन। अगर आप जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई करते हो, then the chances of you getting a merit based scholarships are higher, although बहुत सारी ऐसी scholarships होती हैं जो कि international students के लिए available नहीं होती हैं। So make sure that you try out all the options available for you and you also connect with the dean of your school personally and share your case with them। मैंने अपनी studies के लिए partial scholarship और savings का utilization किया था, बट अगर आप 60 लाख इंडियन रुपीस तक इन्वेस्ट करना चाहते हो अपनी एजुकेशन में तो आपको USD कन्वर्जन का भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज जब आप हर चीज़ को 80 से मल्टीप्लाई करते हो तो सब कुछ बहुत महंगा लगता है। आई रिमेंबर व्हेन आई हैड गॉन टू बाय ग्रोसरीज फॉर द फर्स्ट टाइम, $60 के 12 अंडे देख के मेरा दिमाग फट गया था। आई वाज लाइक, इतना महंगा खाना कैसे खा पाएंगे फॉर द नेक्स्ट 9 months, एंड दैट कंटिन्यूड अंटिल आई स्टार्टेड अर्निंग इन US डॉलर्स। जब आप US में डॉलर्स में कमाने लग जाते हो तो suddenly everything becomes affordable, everything becomes a little economical as compared to what it was when you had first landed in the United States. So now let's talk about how you can make cost effective choices। तो उसके लिए आपको सबसे important चीज़ है एक बजट बना लो। अपने सारे कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। फर्स्ट वुड बी योर फिक्स्ड कॉस्ट, जिसमें आपका ट्यूशन फी आएगा, हाउसिंग आएगा और ऐसे सारे कॉस्ट आएंगे जिनको आप कम कर ही नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको पे करना ही पड़ेगा। सेकेंड वुड बी योर वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन, फूड, फन एंड ऑल दैट स्टफ, जिसको आप थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड वुड बी योर इमरजेंसी फंड, उसमें होगा कि अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करना पड़ा या फिर आपको कोई मेडिकल एक्सपेंस हुआ तो वो आप कैसे कवर करोगे, उसके लिए एक बफर कॉस्ट होना चाहिए। जैसे आप न्यूयॉर्क सिटी में अगर बाहर खाना खाने जाओगे तो आपको $15 से कम में मील बहुत मुश्किल से मिलेगी। What I ended up doing was, because मुझे बाहर का खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, I used to make all the food at home and that saved me around 50,000 in 9 months because I was meal prepping and I was eating everything made at home and I was not spending a lot on takeouts। So now let's talk about ROI। आपकी डिग्री की असली वैल्यू तब पता चलती है जब आप पैसा कमाने लगते हो या फिर ये समझ के कि आपकी डिग्री आपको कितने पैसों की जॉब दे सकती है। कोलंबिया या MIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही होती है 75 to 80 लाख इंडियन रुपीस। तो जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करते हो, that doesn't look like a cost but rather an investment। Now here are 3 tips for Indian students coming to study abroad। इन टिप्स को फॉलो करके मैंने अपना कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस काफी कम कर लिया था और आप भी कर सकते हो। सबसे पहले कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो। प्लीज नोट, अगर आप F1 वीजा पे हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी पे ही काम कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन नॉट वर्क ऑफ कैंपस, यू कैन ओनली वर्क ऑन कैंपस। हर यूनिवर्सिटी के पास मल्टीपल जॉब्स होते हैं, बी इट इन द जिम, इन द लाइब्रेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप।
ऐसे जॉब पकड़ो ताकि आपको थोड़ा पैसा कमाने का मौका मिले while you are studying, and that would help you out immensely to cut down your cost. सेकेंड थिंग इज हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिया में, सबसे पहले ये चेक करो कि क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंटरनेशनली अप्लाई हो सकती है। अगर हो सकती है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं हो सकती तो स्टार्ट लुकिंग फॉर स्टेट प्रोग्राम्स और अदर एवेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मुझे $4500 देने पड़े थे जस्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया था 9 महीने में। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या लो इनकम प्रोफेशनल हो, तो न्यूयॉर्क स्टेट में आपको गवर्नमेंट की तरफ से 0 प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें आपको इमरजेंसी सर्विसेज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है, एंड योर डेंटल एंड विजन कॉस्ट आर ऑल्सो कवर्ड. सो डोंट फॉरगेट टू चेक that out in other states as well. Maybe they have similar programs too. Third option is minimize your cost on books and stationery supplies. मैंने 9 महीने के कोर्स में एक भी प्रिंट आउट ऑफ कैंपस नहीं लिया. Although printouts and stationery is very costly when it comes to New York City and cities similar to that. Make sure that you are utilizing all the technology and other resources available at the campus and not spending extra money just for your convenience. Another thing is cutting down your cost on books. मैंने 9 महीने में एक भी बुक नहीं खरीदी. I utilized Columbia University's libraries to the fullest, और जो किताबें Columbia University में checked out थी by other students और they were not available, उनके लिए मैंने रजिस्टर किया न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में, विच इज़ अ फ्री लाइब्रेरी सिस्टम बाय न्यूयॉर्क स्टेट. और वहाँ पर आपको लाखों किताबें ऐसी मिल जाएंगी जो आप पढ़ना चाहते हो, एंड यू कैन हैव फ्री एक्सेस टू ऑल ऑफ देम. सो इन कंक्लूजन आपको यही समझना है कि यूएस में पढ़ना इज़ एन इन्वेस्टमेंट, and you have to pick and choose every decision so that you can have maximum return on investment. कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस का कॉस्ट अपफ्रंट बहुत ज़्यादा लग सकता है, बट इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपाउंड इफेक्ट, you will end up making a lot more than your tuition fee. और अगर आप एक cost effective education लेना चाहते हो while experiencing the world of the United States, state universities are your best bet, जहाँ पे आपको investment कम होगी और return on investment काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है. So आपका फोकस होना चाहिए स्कॉलरशिप पे, फाइनेंशियल प्लानिंग पे और एक सॉलिड बजट पे. और ध्यान रहे, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो, it should align with your long-term career goals and should give you financial and professional stability. I hope इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी and it was helpful for you to understand what it can cost you to study in New York City. We'll be back with another video to make your study abroad journey easier. Till then, stay safe, stay healthy.